पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म ढा दिया। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल के निर्ख भी 10 रुपए 59 पैसे बढ़ गए। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है अवाम का पारा हाई। हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया इसी दौर में। ये कौन सा बादशाह है, समझ में नहीं आ रहा है। सही इमरान खान तो हुकूमत चला ही नहीं सकते, ना ही उनको बस का रोग है। बहुत हालत ख़राब है, काम धंधा ही नहीं है सर। उन्होंने बड़ा गर्क किया मुल्क का सर, हम क्या करें सर। ना सर ये इसकी हुकूमत ही फेल है। गवर्नमेंट जो है ना, पहले गवर्नमेंट्स को चोर कहते थे, लेकिन इनसे बड़े चोर जो है ना, मेरे ख्याल में मेरा तो 50 साल एज है, हमने नहीं देखे। पहले ये लोग हुक्मरानों को चोर कहते थे, अब वो लोग खुद चोर है। जब नवाज शरीफ के ज़माने में ना पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, अब इतना महंगा हो गया कि हम क्या करेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं ना। क्योंकि ये खुद चोर है, ये और हुक्मरान को कह कि ये चोर है, मगर ये तो खुद चोर निकले। कौन सी चीज़ है कि वो सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है। सिर्फ एक इंसान की मौत सस्ता है, बाकी कोई चीज़ सस्ता नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स भी 67 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया। 4 माह के दौरान 8 बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। 15 जून से अब तक 30 रुपए 70 पैसे तक कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 29 रुपए 23 पैसे और डीजल की कीमत 23 रुपए 72 पैसे बढ़ी। कीमतें बढ़ाने का हुकूमती फार्मूला समझ से बाहर। ओगरा की पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे महंगा करने की सिफारिश। वजारत खजाना ने कीमत 10 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी। डीजल के निर्खों में भी 10 के बजाय 12 रुपए 44 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मिनी बजट का तसलसल करार। 10,000 तनख्वाह पाने वाला क्या खाएगा, किराया कैसे देगा, जिंदा कैसे रहेगा। मईशत की तबाही की बुनियादी वजह इमरान नियाजी हैं। कौम को ये समझ आ चुकी है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। पेट्रोल महंगा करके हुकूमत अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। सिर्फ पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त हुकूमत ही रिलीफ दे सकती है। जालिम हुकूमत से निजात के लिए अवाम साथ दे। बिलावल भुट्टो। अब आम आदमी के लिए जो है वो जीना जो है वो बिल्कुल मुश्किल तो पहले ही था, अब इस हुकूमत ने नामुमकिन बना दिया है। मैं आज पंजाब के अवाम से सदा करूँगा कि वो आज निकलें। आज अवाम को हर जगह पे सड़कों पे आना चाहिए और आके इस जुल्म के खिलाफ जो है वो सदाए एहतजाज जो है वो बुलंद करनी है। हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल बना दिया। रिटाई के साथ महंगाई की जा रही है। जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। सिलेक्टेड टोले से छुटकारे के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। राना सनाउल्लाह की ललकार। महंगाई पर सूबाई तंजीमों को एहतजाज की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे एहसन इकबाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। नून लीग की पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। हुकूमत ने हर 15 रोज बाद पेट्रोल बम गिराने का वतीरा बना लिया। कीमतों में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए। करारदाद का मतन। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए, आपको याद होगा, एक बड़ी कीमत जो है वो कम की थी पेट्रोल की, लेकिन उसके बाद बतदरीज पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता गया और आज भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ीं। अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कम किया। घी की कीमतें भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह बिजली बहरान का सामना है। फरूख हबीब। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। आटा, चीनी, दालों पर सब्सिडी देंगे। निचले और दरमियाने तबके के लिए सूद से पाक कर्जा स्कीम ला रहे हैं। शौकत तरीन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग।
भारत समेत 80% ममालिक में तेल की कीमतें पाकिस्तान से ज्यादा। आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ। अशिया खुरोनोश पर 40% तक सब्सिडी देने का प्लान है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की मीडिया टॉक। पीडीएम का फैसलाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। धोबी घाट ग्राउंड में जलसा, पार्टी परचमों की बहार। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। तमाम चीजें तयशुदा, अगले जुम्मे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। शरपसंद अनासिर हसास इदारे को मुतनाज़ बना रहे हैं। कोई हुक्मरान नहीं चाहता महंगाई हो। पूरी दुनिया इस वक्त बहरान का शिकार है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। 619 अरब रुपए की लाइबिलिटी इम्पोज हुई तमाम शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। 89 मिल्स में से मैं समझता हूँ 67, ये मेरे पास जो लिस्ट है FBR की तरफ से, उनका ऑडिट कंप्लीट होके उनके ऊपर ये टैक्स इम्पोज कर दिया गया। उन्होंने 44 अरब रुपए की का जुर्माना आयद किया है इंडस्ट्री के ऊपर, जो शुगर मिल्क इंडस्ट्री है, कार्टेलाइजेशन के लिए। सट्टे के प्रैक्टिस को कैटेगोरिकली इलीगल करार दे दिया गया नई लेजिस्लेशन से। 89 में से 67 शुगर मिल्स का ऑडिट मुकम्मल। शुगर मिल्स पर 619 अरब रुपए का टैक्स लगाया गया। शुगर कमीशन ने शुगर मिलों पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। नई कानून साजी में सट्टेबाजी को गैर कानूनी करार दिया गया। एहतसाब के लिए जरूरी है कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो। हर इशू, हर स्कैंडल की तहकीकात होंगी। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने बलूचिस्तान असम्बली का हंगामा खेज इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। अहम इजलास में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस का मलबा तहरीक इंसाफ पर ही गिरेगा। खुद को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी पर केसेस बनाए गए। नया ऑर्डिनेंस कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाया गया। हुकूमती तर्जुमान हर वक्त सफाइयां पेश करते हैं। सलीम मांडवी वाला। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ बताने के लिए 11 नवंबर तक की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत 11 नवंबर को तोशाखाना तहाइफ केस की समाअत करेगी। वज़ीर आला पंजाब की इंसदादे डेंगू मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत। वबा पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। मरीजों के इलाज मुआलजे में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उस्मान बुज़दार की वार्निंग। शहबाज शरीफ दौर में डेंगू खत्म कर दिया गया था। हुक्मरानों की इंतजामी नाअहली की वजह से वबा ने फिर सर उठा लिया। सरकारी अस्पतालों में 90% बेड मरीजों से भर गए हैं। डेंगू पर काबू पाने के लिए उस्मान बुज़दार ने अब तक क्या किया? अज़मा बुखारी का सवाल। कोरोना की चौथी लहर मजीद 24 अफराद की जान ले गई। अब तक 28,252 अमवात। 24 घंटे में 893 नए मरीज। 12,63,664 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रिकॉर्ड। सिंध में कारोबार रात 10 बजे तक करने की इजाज़त। सिनेमा हॉल रात 1 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाज़त। NCOC की हिदायत पर पंजाब भर में भी लॉकडाउन में नरमी। सर्दियां शुरू होने से पहले ही गैस का बहरान। सिंध में CNG स्टेशन आज से 10 रोज के लिए बंद। गैस की फराहमी 25 अक्टूबर की सुबह बहाल की जाएगी। गर्मी में बिजली नहीं होती, सर्दी में गैस गायब, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी रियासत के तौर पर डील कर रही है। ये कराची को भी लाड़काना बनाना चाहते हैं। PSP चेयरमैन मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों का महीना।
नबी मुकर्रम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलाद नबी की तैयारियों के हवाले से खुसूसी पैगाम। गवर्नर पंजाब का बेल्जियम हंगरी के बाद दौरा इटली। चौधरी सरवर का बारगेमो शहर में शानदार इस्तकबाल। GSP प्लस से मुतालिक अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें शेड्यूल। EU पाक फ्रेंडशिप के चेयरमैन परवेज इकबाल लोसर भी साथ होंगे। खुराक का आलमी दिन। जनूबी एशिया में भारत में भूख सबसे ज्यादा। शरह के लिहाज से पहले नंबर पर। इंडिया 116 ममालिक की फहरिस्त में 101वें नंबर पर आ गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नई दर्जाबंदी जारी। भारत में कोरोना की वार जारी। एक ही रोज में 163 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 16,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,52,000 से बढ़ गई। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को 5 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज। सुपर 12 में रसाई के लिए इफ्तिताही मैच में मेजबान ओमान का पापुआ न्यू गिनी से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान का पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ शेड्यूल।